नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, कर्नाटक के खानापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और बताया कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो क्या क्या करेगी। जनसभा में कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी पार्टी ने प्रमुख आंगनबाड़ियों में मेरी बहनों के लिए 15,000 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी की महिलाओं के लिए 10,000 रुपये तक मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जाएगा और दोपहर के भोजन के लिए काम करने वालों को 5,000 रुपये मिलेंगे। वाड्रा ने मुख्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी सेवानिवृत्ति पर यह दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में उनके नामित को 3 लाख रुपये और मिनी आंगनबाड़ियों के काम करने वाले 2 लाख रुपये देने को वादा किया है। केरल सरकार ने देश भर में रिपोर्ट किए गए मानव पशु संघर्ष से निपटने के लिए एक कानून लाने का राष्ट्रीय स्तर की सहमति मांगी है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में राज्य में मानव और पशु के बीच संघर्ष के मामलों में हुई वृद्धि के मद्देनजर राज्य सरकार ने मांग की है। राज्य में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामला केरल और इडुक्की जिले से सामने आया। दरअसल यहाँ पर एक हाथी ने पिछले कुछ दिनों से काफी तहलका मचाया हुआ है। 29 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों ने चुनावी राज्य कर्नाटक में कुल 305 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की है। इस बात की जानकारी चुनाव आयोग की ओर से दी गई। विधानसभा चुनाव की तारीख सामने आने के बाद चुनाव आयोग अवैध धन और अन्य सामान के परिवहन पर लगाम लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद राज्य में कई लोग अवैध तरीके से प्रचार प्रसार की कोशिश भी कर रहे हैं। अफ्रीकी देश सूडान ने गृह युद्ध संकट में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी की मुहिम ऑपरेशन कावेरी लगातार जारी है। भारतीय नागरिक का 7वां जत्था सुबह जेद्दा से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गया था। 7वां आउटबाउंड में सूडान ने 229 भारतीय नागरिकों को लाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। मोबाइल फोन यूजर्स को जल्दी फर्जी कॉल्स और एसएमएस में मुक्ति मिल सकती है। दरअसल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने फोन कॉल और मैसेज सर्विस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पैम फिल्टर लगाएं। नए नियमों के मुताबिक ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को 1 मई से पहले कॉल और मैसेज फिल्टर लागू करने को कहा है। यह फिल्टर यूजर्स को फर्जी कॉल और मैसेज से बचाने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनरों को महंगाई राहत देने की मांग को कांग्रेस चुनावी मुद्दा बना रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ चर्चा कर आपसी सहमति के प्रावधान को समाप्ति कराने का वादा किया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार छत्तीसगढ़ से सहमति न मिलने की बात यह कर पेंशनरों को राहत देने से मना करती है। अभी प्रदेश से पेंशनरों को 33% की दर से महंगाई राहत तथा कर्मचारियों को 38% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चन्नापटना में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कांग्रेस और जेडीएस की दृष्टि में कर्नाटक सिर्फ एक एटीएस है। जी हां, आपको बता दें जबकि भाजपा के लिए कर्नाटक देश के विकास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है। कर्नाटक ने भी लंबी अस्थिर सरकारों कर्नाटक देखा है। अस्थिर सरकारों में सिर्फ लूटने के लिए लड़ाई होती है, विकास नहीं होता। इस अस्थिरता के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस और जेडीएस है। ये दिखावे के लिए 2 दल है लेकिन दिल से एक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले। इस दौरान वे द्वीप राष्ट्र को एक तेज गति वाला गश्ती पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट भारत की तरफ से भेंट में देंगे। रक्षा मंत्रालय ने उनके मालदीव दौरे के बारे में जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक राजनाथ सिंह मालदीव के लिए 1 मई को रवाना होंगे, जहां वे 3 मई तक रहेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन खुद पीएम फेस बनते से इनकार करते हैं। आरजेडी और कह रहे हैं कि आरजेडी और उन्हें पीएम मोदी नहीं बनना है और अघोषित तौर पर उनकी भूमि महज कोऑर्डिनेटर को दिख रही है। अभी तक तो वे घर घर जाकर विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की सलाह पर वे पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन्हें इसमें भी संदेह का सूत्र नजर आने लगा है। बिहार में बागेश्वर महाराज को लेकर सियासत तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव के बयान के बाद बीजेपी नेता आरजेडी और बिहार सरकार पर हमलावर है। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा अगर बिहार नहीं आएंगे तो क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जाएंगे? क्या मक्का मदीना में कथा करने जाएंगे? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर बागेश्वर बाबा का विरोध किया जाएगा तो सनातनी धर्म भी आगे आएंगे, हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल 2 दिन पहले पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान को तोड़वाने का काम करेंगे तो मैं उनका विरोध करूंगा।
मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से लाए गए चीतों के लिए अपर्याप्त जगह है। इस बात का दावा भारतीय वन्यजीव संस्था के एक पूर्व अधिकारी ने किया है। उन्होंने बताया कि 1 महीने से भी कम समय में 2 चीतों की मौत हो गई। दरअसल नेशनल पार्क 748 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें 487 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि एक चीते का करीब घूमने फिरने के लिए तकरीबन 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जरूरत पड़ती है। चेन्नई सुपर किंग्स और MS धोनी को लेकर लोग कितने इमोशनल हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मुकाबला देश के किसी भी कोने में हो, वो शहर चेन्नई के रंग में डूब जाता है। स्टेडियम में मेजबान से ज्यादा सपोर्टर तो धोनी को नजर आते हैं। अब उनके लिए 700 किलोमीटर दूर से चेन्नई एक्सप्रेस आई है, जिसके कुछ वीडियो CSK ने शेयर कर इन वीडियो को देखकर शायद हर कोई क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है, ये गाना जरूर गुनगुनाने लगेगा। IPL 2023 के 41वें मुकाबले में चेन्नई के सामने पंजाब किंग्स है और मुकाबला चेन्नई अपने घर में ही खेल रही है। रूस यूक्रेन के बीच जंग बढ़ती जा रही। दोनों देशों की सेनाएं लगातार घातक हमले कर रही। रूस के कई इलाकों में यूक्रेन ने मिसाइल हमला किया। यूक्रेन के हमले से रूसी नागरिकों के मर जाने की खबर है। यूक्रेनी सेना ने ब्रियांस्क, बेलगरोगदा और रॉकेट दागे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रूस 30 अप्रैल को यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। यूक्रेन की तरफ से किए गए हमले को काउंटर अटैक माना जा रहा है। अप्रैल 2023 अपने अंत के करीब हो गया और मई आने वाला है। अब इस नए महीने में या तो कई नए वित्तीय वर्ष और कई नियमों के कार्यान्वयन को रद्द किया जाएगा। 1 मई से सभी नियमों का पालन किया जाएगा। GST से लेकर ATM तक कई बदलाव होंगे, जिसका सीधा असर आपकी वित्तीय सेहत पर पड़ सकता है। 1 मई से सबसे बड़ा बदलाव GST नियम है। अब नए नियमों के अनुसार जिन कंपनियों का टर्नओवर 100 रुपये अधिक है, वे 7 दिनों के अंतराल के भीतर चालान पंजीकरण पोर्टल को अपनी लेन देन रसीदें अपलोड करेंगे। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें कि नियामक सेवा म्यूचुअल फंड कंपनियों से यह सुनिश्चित करने का कहा है कि निवेशक म्यूचुअल फंड में KYC वाले हैं, वॉलेट और जरिए ही निवेश करेंगे। जिला उपभोक्ता आयोग ने शिक्षा क्षेत्र की कंपनी बायजूस और इसका विज्ञापन करने वाले अभिनेता शाहरुख खान पर 50,000 रुपये हर्जाना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष बलराज कुमार पालोदा ने यह फैसला सुनाया। मामला अन्नपूर्णा रोड निवासी प्रियंका पुत्री मलय दीक्षित का है। उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत परिवाद में कहा है कि उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान द्वारा बायजूस एजुकेटेड कंपनी की पढ़ाई के लेकर गुणवत्तापूर्ण बताते हुए उसका विज्ञापन किया था। इसी से प्रभावित होकर उसने IAS की तैयारी के लिए इस कोचिंग से संपर्क किया है। भारत चीनी के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है। उत्पादन में गिरावट और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले आर्थिक मंदी के जोखिम को कम करने के लिए केंद्र ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में चीनी की कीमत नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 तक इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री की एक समिति ने सिफारिश की है कि मिलों द्वारा निर्यात के लिए चीनी की डिस्पैच को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च को लेकर उपजे विवाद के बीच उपराज्यपाल VK सक्सेना ने अधिकारियों को खर्च का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है और 15 दिनों के भीतर मामले पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं केजरीवाल सरकार की PWD मंत्री आतिशी ने LG के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी के संवैधानिक और लोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा है कि इस तरह की चिट्ठी लिखना उपराज्यपाल अधिकार के क्षेत्र के बाहर। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना भी भारत के सबसे बड़े न्यूज एजेंसी NI और अंग्रेजी न्यूज चैनल NDTV का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया था। हालांकि दोनों संस्थाओं द्वारा एलन मस्क को टैग कर की गई शिकायत के कुछ घंटों बाद दोनों के ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिए गए हैं। हालांकि अचानक अकाउंट ब्लॉक करने के ट्विटर के इस कदम से NI को जहां अपने दूसरे हैंडल से अपनी खबरें शेयर करनी पड़ रही थी, वहीं NDTV इंडिया को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कई बड़े दिग्गजों को चुनावी प्रचार मैदान में उतार दिया। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीजेपी के कई मंत्री और मुख्यमंत्री जनसभाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यूपी के CM ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा की गई विवादित टिप्पणी की जमकर आलोचना की। इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में हुए रिनोवेशन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इस मामले में चीफ सेक्रेटरी से ये फाइल मांगी है। दरअसल दिल्ली के CM आवास की देखरेख में कथित तौर पर 45 करोड़ खर्च करने को लेकर बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है। इसी बीच उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी से संबंधित फाइल मांगी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता उपराज्यपाल पर हमलावर है। देश भर में मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं। इस बदलते मौसम की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी है। बारिश ओलावृष्टि से महाराष्ट्र में भी सैकड़ों एकड़ में फसलें बर्बाद हुई। यहां के छत्रपति संभाजी नगर में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हुई है। कई किसानों के घरों में पानी भर गया है और घरों में रखी कपास भी पानी से भीग गई। कपास के अलावा बैजापुर तालुका के बोरदह गांव क्षेत्र में बेमौसम बारिश के कारण किसानों की प्याज की भारी नुकसान पहुंचा है।
एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर शनिवार को बड़े बदलाव करने का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया है कि अब मीडिया पब्लिकर्स को अगले महीने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आर्टिकल बढ़ाने के लिए यूजर से चार्ज लेने की अनुमति मिलेगी। इस फीचर के रोल आउट होने के बाद वे यूजर भी आर्टिकल पढ़ सकेंगे जिनके पास मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं और कभी कभार आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं। ऐसे यूजर्स के प्रति आर्टिकल के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। एलन मस्क ने कहा, यह मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक दोनों के लिए एक बड़ी जीत होनी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यानी कि 30 अप्रैल को भी कोई बदलाव नहीं हुआ और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा। देश के 16 राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये लीटर से ऊपर बना हुआ है और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। यह $80 प्रति बैरल के पास निकल गया है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।